साथ ही ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। अल्कोहल की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और फटाफट कवर कर लेते हैं इसको। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे मेन मेथड है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जो इवन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स में भी आता है। तीन टाइप का होता है हाइड्रेशन। एक होता है सिंपल सामान्य हाइड्रेशन, जो मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से होता है। इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है। नीट लेवल पर या जेई मेन लेवल पर जब सवाल आएगा तो इसमें 3 डिग्री अल्कोहल बना देना है। नॉर्मली बता रहा हूं, रट मत लेना इसको। फिर हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, जो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होता है, ठीक है ना, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और ओएम डीएम 2 बार एम है, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होता है, इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। नॉर्मली सिंपल हाइड्रेशन में 3 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में 2 डिग्री अल्कोहल और हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन में 1 डिग्री अल्कोहल बना देते हैं सामान्य स्तर पर। इसी प्रकार के सवाल हमारे पास में दिखते हैं। फिर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें एक्वस केओएच आपने यूज किया है, आरएक्स यूज किया है, इस पर अटैक करेगा, अल्कोहल बन जाएगा। आरएमजीएक्स का इस्तेमाल किया। आरएमजीएक्स कहां यूज किया आपने? तो आपने आरएमजीएक्स का इस्तेमाल किया है किसी भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ में, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। या आपने 2 H यहां पहले से, एक R यहां यूज किया, तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, RCH2OH। बहुत सिंपल है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, वाटर की प्रेजेंस में ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक और अभी बता रहा हूं क्या इंपॉर्टेंट है। ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन, आरएमजीएक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, तो कहीं से कहीं तक मिस नहीं करना है। फिर NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक टाइप का रिडक्शन है, बट हो वहीं पर, यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही हो रही है। जैसे मान लो ये आपने यूज किया HC डबल बॉन्ड OH, तो LiLH4 से क्या आएगा? H माइनस आएगा। H माइनस के सोर्स हैं, H माइनस ने अटैक किया, CH2O है, एक और H माइनस आया तो क्या हो गया? CH3O माइनस बन गया। फिर आपने वाटर से H प्लस जोड़ दिया तो क्या बन गया? CH3OH। हाँ, जहरीली शराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हुए आप ये बना सकते हैं ना। मतलब पहले स्टेप में H माइनस ने अटैक किया और सेकंड में H प्लस ने। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे सवाल आता ही आता है। मान लो आपने क्या किया, यहां आपने इस्तेमाल किया है 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन। अब 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन की रिएक्शन आपने NaNO2 और HCl से करवा दी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर। एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है। एरोमेटिक में तो क्या बन जाता है? BDC बन जाता है। लेकिन यहां नहीं बनेगा, ये जो बनेगा स्टेबल नहीं होगा। N2 यहां से बाहर चली जाएगी, कार्बोकेटाइन बनेगा और अल्कोहल जो है, वाटर जो है, वो इसके ऊपर अटैक करके मॉइस्चर की प्रेजेंस में R+ जो है वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और इवन ये 1 डिग्री अमीन के टेस्ट के लिए भी काम में आता है कि कहां पर N2 रिलीज होती है, तो यहां रिलीज हो जाती है। और कार्बोकेटाइन जो यहां बन रहा है वो रीअरेंज होके हो सकता है कि 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल डिफरेंट टाइप के बना ले। फिर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब किसी पे आप एसिड को रिड्यूस करते हो तो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जैसे मानो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आपने एसिड रिड्यूस कर दिया, तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद में अल्कोहल बनेगा। ये तो मतलब रिडक्शन ऑफ एसिड या एसिड डेरिवेटिव से आप इस तरीके से अल्कोहल बना सकते हो। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, सिंपल सी बात है भाई। ये ऑफलाइन एडमिशन का नंबर है, ये ऑनलाइन एडमिशन का नंबर है, ये काउंसलिंग। आप बहुत सारे बच्चे नंबर क्या लाते हैं, कहाँ जाके फंस जाते हैं, एम्स डिजर्व कर देते, किसी नॉर्मल कॉलेज में जाके फंस गए। अगर आपको अब्रॉड के लिए फ्री काउंसलिंग चाहिए तो ये नंबर यहाँ पर मेंशन है, 7412028919 और 969 यहाँ पर नंबर है। ये विश्वास बैच, जहां हम विश्वास दिलाते हैं और पूरा करते हैं। 3रा साल रहेगा उस विश्वास का। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में। देखो 3 टाइप के रिएक्शन यहां पर आती है। सबसे पहली रिएक्शन वो जिसमें अल्कोहल H+ आयन दे रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बच्चों को क्लासिफाई करना ही नहीं आता कि अल्कोहल को पढ़ना कैसे है। तो H+ अगर वो दे रहा तो एसिडिक नेचर दिखा रहा है। और H+ कौन सा अल्कोहल आसानी से देगा? 0 डिग्री अल्कोहल सबसे आसानी से H+ देता है, और OH देता है सबसे आसानी से 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि OH देगा तो वहां कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री में, है कि नहीं। और H+ जो है जो देगा तो वहां नेगेटिव आयन आएगा, तो कम से कम प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप वहां पर होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो मोस्ट एसिडिक अल्कोहल कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए CH3OH इज मोस्ट एसिडिक अल्कोहल। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो सबसे फास्ट किसके साथ में होगी? मिथेनॉल के साथ में होगी। कौन कौन सी रिएक्शन है, ट्रिक याद करने की, GEM। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन और मेटल के साथ में रिएक्शन, या MEG जो आपको ठीक लगे, मैग या जेम।
तो मेटल के साथ में रिएक्शन हो रही है, मान लो ये ROH हमारे पास में है, सोडियम के साथ में रिएक्शन हो रही है, RO माइनस Na प्लस बन रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट किसके साथ में होगी? मिथेनॉल के साथ में तेजी से होगी बजाय कि इथेनॉल के। फिर RMGX के साथ में रिएक्शन, RMGX हर जगह दिखेगा आपको, दिक्कत है इसके साथ में, बहुत फेमस रिएजेंट था, किंग ऑफ रिएजेंट्स है ना, जैसे किंग ऑफ फ्रूट आम होता है वैसे किंग ऑफ रिएजेंट्स है हमारे पास में, किंग ऑफ स्नेक्स कोबरा होता है ना। आजकल तो जो मनुष्य आ गए हैं उनमें उससे भी ऊपर लेवल के पहुंच गए हैं। खैर यहाँ देखो, तो ये R माइनस रिलीज करता है, ठीक है ना। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन R माइनस से करवाएंगे तो अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा? RH बनेगा। एल्केन बनाने का एक मेथड है। फिर इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर क्या निकल रही है? मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। और E फॉर एस्ट्रिफिकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है? एस्ट्रिफिकेशन में अल्कोहल क्या देगा? फिर वही बात, सबसे इंपॉर्टेंट, अल्कोहल H+ देगा और एसिड देगा OH-। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 साइज ऑफ R ग्रुप। अल्कोहल और एसिड देखो यहाँ पर, जैसे मान लो CH3OH और C2H5OH में ज्यादा फास्ट एस्ट्रिफिकेशन किसका होगा? तो CH3OH का, क्योंकि छोटा R ग्रुप है। ऐसे ही मान लो HCOH और CH3COH ज्यादा फास्ट एस्ट्रिफिकेशन किसका होगा? तो HCOH का। छोटा होना चाहिए वो, जितना छोटा होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। फिर OH देने वाले हैं तो यहाँ पर 3 डिग्री फास्ट रीड करेगा, फिर 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और फिर लास्ट में आएगा 0 डिग्री। कौन कौन सी रिएक्शन है ये? PCl5SOCl2 PCl3 ZnCl2 HCl। लुकास रिएजेंट इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो 3 स्टार ही है, ये 5 स्टार है। H+ के साथ में हीट कर दे रहे हैं आप। कौन सी रिएक्शन है? E1 रिएक्शन, एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 170 पर ये एल्कीन बनाता है, 140 डिग्री पर उसको बोलते हैं विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथरिफिकेशन, ईथर बन जाता है। एनसीईआरटी ने रटा के बहुत बार बोला ये 443 केल्विन पर रिएक्शन होती है, जबकि ये 41। आपको यही सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तब आपको मेरी याद आएगी। इवन रिएक्शन में डिहाइड्रेशन होता है, 170 पर बनता है एल्कीन, 140 पर बनता है ईथर। फिर पूरा मॉलिक्यूल इंक्लूड हो सकता है, जैसे रेड फास्फोरस HI आपने इस्तेमाल किया, अल्कोहल को रिड्यूस करके एल्केन बना दिया, ऑक्सीडेशन करवाया तो K2Cr2 केमिनोफोर की प्रेजेंस में करवाया तो एसिड बन गया। PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन PCC से करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री की करवाते हैं तो कीटोन बनता है। तो भाई ये अल्कोहल पूरा मैंने समझा दिया है। जैम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एस्ट्रिफिकेशन, मेटल, PCl5SOCl2, PCl3 लुकास रिएजेंट, ये 2 सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको दिखेंगे। ये एस्ट्रिफिकेशन आपको एग्जाम में दिखेगा, ये आपको दिख सकता है। और PCC इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो जहां मार्क कर रहा हूं वहीं से सवाल आता है, इसमें रत्ती बराबर का संदेह नहीं है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।